सत्य भी मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, हालांकि ये खबर कल से ही सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम के मीडिया में वायरल हो रही है। हमने भी कम्युनिटी गाइडलाइन के जरिए, कम्युनिटी पोस्ट के जरिए एक न्यूज आप तक कल शाम को ही मैंने पहुंचाई थी। आपको बता दूं कि लालगंज लोकसभा सीट से बसपा ने एक महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनका नाम इंदु चौधरी है। आपको बता दूं कि इंदु चौधरी ये BHU से प्रोफेसर थी और अब फिलहाल वो एक खुद का संगठन चला रही है। आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी इस बार इस लोकसभा चुनाव के मतलब मैदान में जो मिशनरी कार्यकर्ता है उनको उतारने की पूरी तैयारी कर रही है। उस दिशा में उनका काम दिख रहा है और ऐसे में खबर आ रही है कि लालगंज लोकसभा सीट से बसपा इस बार इंदु चौधरी इनको चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। बसपा की ओर से आधिकारिक तौर पर इसका कोई ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि बसपा इस बार इंदु चौधरी इनको लालगंज से सीट देकर चुनाव में उतार कर अपनी मतलब लालगंज की जो सीट है वहां से, ये भी बात आपको बता दूं कि पहले जब 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए तो वहां पर बसपा ने अपने गठबंधन के तहत उम्मीदवार को जिताया था। संगीता आजाद ये लालगंज लोकसभा सीट से मतलब चुनकर आई थी, जीत कर आई थी और अब फिलहाल संगीता आजाद जो है ये भाजपा के संपर्क में होने की वजह से अब उनको बसपा में कोई भी जगह नहीं रही है। अब फिलहाल बसपा जो है वो इंदु चौधरी इनको टिकट देने जा रही है, या यूं कहे कि टिकट फाइनल हो चुका है। अब तक बसपा की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं आया है, लेकिन पूरी अगर बसपा के अगर हम टिकट वितरण को देखेंगे तो ये साफ हो चुका है कि बसपा जो है इस बार मिशनरी और कैडराइज पदाधिकारी या फिर कार्यकर्ताओं को समर्थकों को इस बार इस लोकसभा के चुनाव में उतारने जा रही है। लगभग बसपा ने अब तक 15 से 20 प्लस उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। उनका नाम ऐलान हो चुका है, आधिकारिक तौर पर बाकी है, लेकिन अपने अपने स्तर पर बसपा ने इन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बता दूं कि 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब जो रिजल्ट सामने आया उससे ना घबराते हुए इंदु चौधरी रिजल्ट के अगले दिन ही फुले शाहू अम्बेडकरी मिशनरी मतलब ये भावना को लेकर, भावना के साथ वो गांव देहातों में जाकर प्रचार का मतलब जिम्मा संभालते हुए दिखी। पिछले दिनों में उनकी एक तस्वीर जो है वो जमकर वायरल हो रही थी। बसपा का जो फटा हुआ जो मतलब झंडा था उसको सीलते हुए उनकी एक तस्वीर पूरे देश में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। और आज यानी कल ये खबर आई कि वो बसपा की उम्मीदवार लोकसभा सीट जो है लालगंज की लोकसभा सीट, वहां से उनको प्रत्याशी बनाया गया है। बसपा के इस बार के लोकसभा उम्मीदवारों को देखे तो पूरी तरीके से भाजपा कांग्रेस के साथ साथ सपा भी इस बार पूरी तरीके से सदमे में दिख रही है। बसपा ने इस बार पूरी तरीके से कैडराइज्ड और जबरदस्त उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि लालगंज लोकसभा सीट पर जो इंदु चौधरी इनको चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, तो इस पर अब मतलब मेन जब लिस्ट सामने आएगी तो उसमें इंदु चौधरी इनका नाम होता है कि नहीं। फिलहाल आपको बता दूं कि ये बड़ी खबर, इंदु चौधरी इनको लालगंज लोकसभा सीट से बसपा ने प्रत्याशी बना दिया है। आपको बता दूं कि बसपा ने अब तक 20 सीटों पर अपनी पूरी तरीके से अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 20 प्लस लोकसभा सीट बसपा ने अब तक फाइनल कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आपको बता दूं कि बसपा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। आपको ये भी बता दूं कि पिछले हुए विधानसभा के चुनाव में जिस तरह बसपा की हार हुई, बसपा का मतलब कोई उम्मीदवार चुनकर नहीं आया, एक उम्मीदवार ही बसपा को एक सीट जीतने में सफलता मिली। उसके बाद से ही बसपा ने जो है वो अपने संगठन को मजबूत करने की स्थिति में काम करना शुरू कर दिया था। गांव देहातों में जाकर गांव चलो अभियान के माध्यम से कहो या फिर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने को लेकर कहो, बसपा का आंदोलन 2022 के बाद से ही पूरी तरीके से रिजल्ट के बाद से ही वो मतलब काम पर लग गया था। और अब ये खबर आ रही है
कि बसपा अपने उम्मीदवारों के मतलब जो चयन कर रही है वो पार्टी गाइडलाइन के हिसाब से ही हो रहा है। जमीनी स्तर पर उसकी क्या मतलब वजूद है उस उम्मीदवार का, इसको भी देखा जा रहा है। और जोन स्तर पर अपने प्रभारियों के माध्यम से, जिला अध्यक्षों के माध्यम से, जिला टीम के माध्यम से टिकट फाइनल किए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे 2019 के, तब बसपा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी और उस वक्त बसपा को कुल मिलाकर 48 लोकसभा की सीटें मिली थी और उस लोकसभा सीटों में से बसपा ने 10 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी मतलब 10 सीटों पर बसपा ने जीत दर्ज की थी। 10 उम्मीदवार बसपा के मतलब लोकसभा मतलब संसद में गए थे। तो ये बड़ी खबर फिलहाल के लिए यह है कि लालगंज लोकसभा सीट से बसपा ने इंदु चौधरी मिशनरी कार्यकर्ता थी, मिशनरी कार्यकर्ता इनको बसपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। ये बात आपको स्पष्ट कर दूं कि बसपा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का जो निर्णय बसपा ने लिया था, उसी के आधार पर ही बसपा अपने उम्मीदवारों को तय कर रही है। अलग अलग लोग बसपा के प्रति अपनी जो कमेंट है वो कर रहे हैं कि बसपा को कोई भी उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। कुछ मीडिया के, कुछ सोशल मीडिया के पत्रकार जो है वो ये तक कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो ने इस बार लालगंज में उनको कोई भी उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, इसीलिए उन्होंने इंदु चौधरी इनको चुनाव मतलब टिकट दिया है। ये भी बात कुछ जो मतलब मनुवादी मानसिकता वाले लोग हैं, ये भी ऐसे भ्रामक मतलब फैलाने की कोशिश में है। बसपा को बदनाम करने की कोशिश सोशल मीडिया का कुछ हिस्सा भी कर रहा है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि मेन स्ट्रीम का मीडिया भी इस बार के बसपा के लोकसभा के जो उम्मीदवार फाइनल हो रहे हैं, इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि बसपा के उम्मीदवार जो फाइनल हो रहे हैं, इससे भाजपा की पूरी तरीके से टेंशन बढ़ी हुई है। वो भी सोच रहे हैं कि बसपा को किस प्रकार रोका जाए। बता दो कि इंदु चौधरी ये जब से फुले शहू अम्बेडकरी मिशन से जुड़ी है, तभी से लेकर आज तक उन्होंने अपना कोई भी अलग से संगठन नहीं बनाया था, आज तक नहीं बनाया है। राजनीतिक तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, राजनीतिक कोई भी संगठन उन्होंने नहीं बनाया। बीएसपी ही अपनी एक इकलौती पार्टी है जो मान्यवर कांशीराम साहब ने बनाई है, अपने खून मेहनत, अपने पसीने से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से। तो वो हमेशा ये बात कहा करती थी। आज बहन जी ही बहुजन समाज की सच्ची व मजबूत लीडर है, ये उनका कहना हमेशा रहता है और इसी का फलसफा आज उन्हें मिला है कि वो लालगंज लोकसभा सीट से बसपा की उम्मीदवार तय की गई, घोषित की गई है। जब आधिकारिक लिस्ट हमारे सामने आएगी तो उसमें भी अब देखने वाली बात होगी कि उसमें लालगंज लोकसभा सीट से क्या इंदु चौधरी इनका नाम रहता है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दूं कि कल से मेन स्ट्रीम के मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही थी और बसपा ने लालगंज लोकसभा सीट से अब इंदु चौधरी इनको फाइनल टिकट कर दिया है। और अब देखने वाली बात होगी कि लालगंज लोकसभा सीट से बसपा अपनी मतलब जिस उम्मीदवार को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा यानी इंदु चौधरी को, वो अपनी जीत दर्ज करा पाती है कि नहीं, ये भी आप देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये स्पष्ट हो चुका है कि बहन जी ने इंदु चौधरी इनको लालगंज लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाकर ये बड़ी लकीर खींच दी है और साफ तौर पर कह दिया है कि वो कैडराइट्स और मिशनरी कार्यकर्ताओं को ही इस बार इस लोकसभा के चुनाव में टिकट देगी। तो इंदु चौधरी इनको लालगंज लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। इसको लेकर आप क्या सोचते हो, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।